नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल योगा लाइफ में। मेरा नाम उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके ये बोला था कि फॉरवर्ड बेंडिंग को अगर इम्प्रूव करना है तो क्या किया जाए। फॉरवर्ड बेंड में बहुत सारे पोस्चर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हम खड़े होके पाद हस्तासन करते हैं, उतान आसन करते हैं, वाइड लेग फॉरवर्ड बेंड करते हैं, आगे झुकने वाला। बैठ के किए जाने वाले फॉरवर्ड बेंड में आसन बहुत सारे हैं। पश्चिमोत्तान है, जानुशिरा है, उपविष्ट कोण आसन है, उसमें भी वाइड लेग फॉरवर्ड बेंड ही होता है। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है लोगों को कि उनकी कमर सीधी नहीं होती है। जब वो फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो इस तरह से ये चीज़, उनकी जो पीठ है उसमें एक राउंड सा शेप आ जाता है। देखिए, अगर इस पोस्चर के साथ आप बहुत ज़्यादा देर के लिए होल्ड करोगे तो ये पोस्चर आपको दिक्कत देगा। कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक अगर हम इसी पोस्चर के साथ कंधे गिरे हुए, पीठ को इस तरह से एक कुब सा निकालते हुए, एक हंच बैक बोल देते हैं जिसको, कुबड़ बोल देते हैं, अगर हम इसके साथ फॉरवर्ड बेंड करते रहेंगे लंबे समय के साथ, तो ये आसन हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट देने की बजाय नेगेटिव रिज़ल्ट दे सकता है। तो आज मैं कोई आसन अभी नहीं सिखाऊंगी, मैं थोड़े से फॉरवर्ड स्ट्रेचेस, कोई ऐसी चीज़ें जिसको हम प्रेपरेटरी आसनास या एक्सरसाइजेस बोल सकते हैं, जो हमारी फॉरवर्ड बेंडिंग को, हमारे पोस्चर्स को इम्प्रूव करने में हमारी बहुत हेल्प करेगा। हम यहाँ पे, मैं एक सिंपल चेयर का यूज़ करने वाली हूँ। मेरे पास कोई पर्टिकुलर वो ऐसा इक्विपमेंट नहीं है, कोई योगा वाला चेयर या ऐसा कुछ नहीं है। जो घर में चेयर अवेलेबल रहता है उसका यूज़ करते हुए मैं आज आपको बताऊँगी कि हम किस तरह से एक चेयर के ज़रिए अपना स्ट्रेच जो है, अपना पोस्चर जो है वो कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, ये मैं चेयर के साथ कर रही हूँ। हम यही चीज़ वॉल के साथ भी कर सकते हैं, अपना चेहरा वॉल की तरफ करते हुए। वो जब हम करेंगे तो आपको धीरे से क्लियर होता रहेगा। एक चीज़ क्या ध्यान रखेंगे, फॉरवर्ड बेंड जो होते हैं, फॉरवर्ड फोल्ड जो होते हैं, वो हम उन लोगों को मना करते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है या फिर उन्हें कोई साइटिका का इशू रहता है। ये बहुत सारी वीडियोज़ में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है। तो चलिए, जिनको अपना फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करना है, जिनको पोस्चर सही करना है, वो ध्यान से इस वीडियो को देखेगा और एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए अगर आपको अपना पोस्चर सुधारना है। इसको सारा कुछ आज एक वीडियो में नहीं बताऊंगी मैं, कुछ चीज़ें आज एक्सप्लेन करूंगी। आप इसको फॉलो करेंगे कुछ दिन, और कुछ चीज़ें मैं अपने अगले वीडियो में भी एक्सप्लेन करूंगी, आप उसको भी फॉलो करेंगे। थोड़े दिन की प्रैक्टिस, देखिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये कहावत सबने सुनी है कि किसी चीज़ की बार बार अभ्यास करने से ही हम उसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो फॉरवर्ड स्ट्रेचेस अगर उसमें एक्सपर्ट होना है या अपने पोस्चर को सुधारना है तो प्रैक्टिस सबसे पहले ज़रूरी है। ये थोड़ी टेक्निक्स हैं पोस्चर्स को इम्प्रूव करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे साथ शुरू कर सकते हैं आप, साथ साथ वीडियो देखिए, साथ साथ अभ्यास भी करिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हम खड़े होके जो हम पाद हस्तासन करते हैं या उतान आसन करते हैं। इसमें रॉन्ग पोस्चर क्या होता है, देखिए, पाद हस्तासन, उतान आसन में क्या डिफरेंस है मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं। झुकना दोनों में आगे ही होता है। गलती क्या होती है लोगों की, इस तरह से हाथ ऊपर किया, इस तरह मुड़ी हुई पीठ के साथ आगे की तरफ झुके, पीठ मुड़ी हुई है, कंधे ऐसे हैं। हम अपना फेस नीचे ले जाने में ज़्यादा फोकस करते हैं, पीठ पे, पोस्चर पे ध्यान नहीं देते कि रीढ़ की हड्डी का क्या पोस्चर है। इस तरह से मुड़ी हुई पीठ के साथ अपने फेस को अपने घुटने की तरफ ले जाने की कोशिश करते रहते हैं और सोचते हैं कि पोस्चर बहुत बढ़िया हो गया। तो ये गलत पोस्चर है। हमें सबसे पहले अपनी रीढ़ की हड्डी पे काम करना है। ये यहाँ पे लगाना सबसे आखिरी बात होती है। ठीक है, इस पे हम बाद में फोकस करेंगे। अभी हमारा क्या है, पोस्चर है, जैसे खड़े होके स्पाइन सीधी है वैसे ही फॉरवर्ड बेंड में भी सीधा रहे। 19-20 का फ़र्क चलता है, बट बहुत ज़्यादा कुब निकला हुआ ये नहीं चलता है। तो हम क्या करने वाले हैं आज, उसके लिए अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप लेके हमें खड़े होना है, शोल्डर विथ गैप।
शोल्डर विथ, कंधों में जितना गैप है उतना गैप लेके खड़े होंगे। और आपके जो पंजे हैं वो बिल्कुल सामने की तरफ होने चाहिए, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। इनको तिरछा नहीं करेंगे, बिल्कुल सीधा रखेंगे। अभी इस तरफ चेयर पड़ी है तो मैं इस तरफ फेस करके दिखाऊंगी आपको। और अभी थोड़ा सा चेक करेंगे हम आगे की तरफ झुकते हुए कि हमारी बाजू सीधी रहे। जब हम इसका यूज़ करें, अपनी चेयर की जो आर्म्स हैं हम इसका यूज़ करें, ऐसा ना हो बाजू आपकी मुड़ जाए। हमें उतने ही डिस्टेंस में खड़े होना है जितने डिस्टेंस में हमारी बाजू सीधी हो जाए। तो इस तरह से हमें डिस्टेंस देख लिया। अभी हम इसका अभ्यास शुरू करेंगे। हमें करना क्या है, अपने शोल्डर जो हैं उसको पीछे की तरफ रखना है, ठीक है। आगे नहीं झुकाएंगे, कंधों को पूरा पीछे की तरफ ऐसे रखेंगे, पूरा अपना चेस्ट को ओपन करेंगे जितना एक्सपैंड आप कर पाएँ। ऐसे पोस्चर में और ऐसे पोस्चर में बहुत फ़र्क है। कंधों को पीछे की तरफ किया, इसी से आपके पोस्चर में थोड़ा सुधार होना शुरू हो जाएगा। इतना किया, ठीक है। अभी धीरे धीरे यहाँ पे भी आप हाथ रख सकते हो कमर पे, चेस्ट पूरी ओपन है, देखना बिल्कुल सामने है। अभी हमें एक लंबी गहरी सांस भरिए, पैरों में डिस्टेंस गैप सही रखा है, वेरी गुड। एक लंबा गहरा सांस लेना है और ब्रीद आउट करते हुए अपनी लोअर बैक यूज़ करो, चेस्ट ओपन रखो। आगे झुकते झुकते कंधों को आगे मत झुकाना, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। कंधे पीछे, कोहनियाँ पीछे की तरफ टाइट रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पोस्चर जो है सुधरेगा ही सुधरेगा। तो कोहनियाँ पीछे चली गई, इस तरह अभी लोअर बैक से आगे की तरफ झुकना शुरू करेंगे इस तरीके से, ठीक है। चेस्ट ओपन, कोहनियाँ पीछे, कंधे पीछे, यहाँ तक आओ। यहाँ पे आने के बाद क्या करना है आपको, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से चेयर पे रखो, सपोर्ट लो। फिर अभी भी चेस्ट ओपन है, सामने देख रहे हैं हम, और यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड रखने की कोशिश करेंगे। पूरा कुर्सी का सहारा लो। आपको कुर्सी नहीं रखनी है, मान लो सामने वॉल है, अपने हाथों को वॉल पे रखते हुए भी हम इस पोस्चर में रुक सकते हैं। अभी हमने ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, ठीक है। यहीं पे रुकते हुए 20 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे फिर सांस भरते हुए हमें सीधे होना है। देखा, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, एक स्ट्रेट लाइन में रखने की कोशिश करो, चेस्ट ओपन रखो। थोड़े दिन इसका अभ्यास करते रहो, फिर धीरे धीरे हम आगे झुकना शुरू करेंगे। आगे अभी हमें पूरा आगे नहीं झुकना है, अभी उसको भूल जाइए आप, ठीक है। अभी दूसरा कितना आगे झुकना है वो मैं बताऊंगी। हम इस तरीके से भी शुरू कर सकते हैं। ब्रीद इन, हाथ ऊपर की तरफ गए, एकदम खींचो हाथों को, ठीक है। चेस्ट ओपन करो, फिर ब्रीद आउट करना है। अपने टमी को इस तरह से ज़मीन की तरफ लेके जाना है। पहले ऐसा नहीं है पहले कंधे नीचे ले जाओ, पेट अंदर कर लिया, इस तरह से नहीं करेंगे। ब्रीद इन और धीरे धीरे ब्रीद आउट, ठीक है। फिर यहाँ पे हाथों को रखो, इतना हमने 20 सेकंड पहले होल्ड किया था। अभी यहीं पे हाथों को यहीं रखेंगे हम, ठीक। अभी हमने इस तरह जब आप करोगे आपका जो बैक है वो बहुत अच्छा स्ट्रेच होता है। फिर एक लंबी गहरी सांस लो और फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अपने चेस्ट को नीचे की तरफ ड्रॉप करो, गर्दन ऐसे इस तरह अभी ड्रॉप नहीं करना है, ठीक है। चिन को अप रखो और नीचे, अगर आपको लगता है कि अभी नीज़ यहाँ पे हमारे फोल्ड हो जाते हैं इस तरीके से, इट्स ओके, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा नी आप फोल्ड कर सकते हो। फिर धीरे धीरे अपने नीज़ पे भी वर्क करेंगे, साथ साथ अपने नीज़ को पूरा स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। चिन अभी भी ऊपर है, हेड को ड्रॉप नहीं किया है मैंने, यहाँ पे होल्ड रखो, बाजू सीधी। यस, 10 सेकेंड्स और, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इसको बढ़ा भी सकते हो धीरे धीरे। पहले अपने चेहरे को ऊपर किया, अपने कंधों को ऊपर किया और ब्रीद इन, ऊपर, ब्रीद आउट, हाथ नीचे, रिलैक्स। तो ये रीढ़ की हड्डी, उसमें स्ट्रेच आना शुरू होगा, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। तो जब रीढ़ की हड्डी अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगी, उसकी लचकता बढ़ जाएगी, तो अपने आप ही जब हम फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे, आगे झुकने वाले पोस्चर्स करेंगे, तो उसमें अपने आप ही सुधार
होगा, अब करके देखिएगा। ये 2 चीज़ बताई। इसके बाद कुछ दिन यही करना है, उसके बाद किस पे आना है एक चीज़ और बताऊंगी। अभी हम चेयर यूज़ नहीं करेंगे, अगला स्टेप लेंगे। तो चेयर को हम साइड करते हैं। क्या करना है, इस तरह खड़े थे हम पहले, अभी अपना एक पैर आगे की तरफ ले जाओ, थोड़ा सा गैप, ठीक है। पहले दोनों पैर सीधे थे, ठीक। अभी राइट वाला थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा ज़रा सा, और लेफ्ट वाला थोड़ा सा आगे चला जाएगा, बहुत आगे नहीं लेके जाना है, ठीक। जितना आपको कंफर्टेबल लगे आप करके देख सकते हो कितना कंफर्टेबल रहता है। इतना पोस्चर किया। अभी दोनों हाथ फिर कमर पे रखेंगे, घुटने दोनों सीधे रखने की कोशिश करेंगे, फिर गहरी लंबी सांस लेंगे, शोल्डर्स पीछे, कोहनियाँ पीछे, चेस्ट ओपन, टेक ए डीप ब्रेथ इन, गहरी श्वास और गहरी सांस छोड़ते हुए कोहनियाँ पीछे टाइट करके रखना, ठीक। इस तरह ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। अभी हम यहीं रुकेंगे सामने की तरफ, होल्ड रखो। नीज शुड बी स्ट्रेट, स्ट्रेट, बेंड नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए धीमी गति के साथ सीधा होना है। वेरी गुड। देखिए, सिर्फ जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसके साथ साथ लेग्स की स्ट्रेचिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम इस तरह से फॉरवर्ड फोल्ड करते हैं तो बहुत अच्छा खिंचाव, हमारी बैक साइड जो सारी मसल्स हैं वो सारी खिंचती हैं, मसल्स खुलती हैं। तो जब मसल्स में स्ट्रेचिंग अच्छे से होनी शुरू हो जाएगी तो पोस्चर्स इम्प्रूव होंगे ही होंगे। तो अभी लेग चेंज करते हैं। ये पैर पीछे लाइए, राइट वाला पैर लेफ्ट वाले को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे फिर से। फिर दोनों हाथ कमर पे, कोहनियाँ पीछे, कंधे पीछे, चेस्ट को एक्सपेंड करो, एक गहरा लंबा सांस लो और ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। यस, कोहनियाँ पीछे, यहाँ पे होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीद इन, स्ट्रेट और रिलैक्स। 10 सेकेंड बताया, इसको बढ़ाओ 20 सेकेंड, 30 सेकेंड तक मिनिमम करने की कोशिश करो अगर स्ट्रेचिंग्स इम्प्रूव करनी है। इतना हुआ। इसके बाद एक चीज़ मैं इसमें ऐड कराऊंगी, इसके बाद इसके साथ जो है आपको अधोमुख स्वानासन में ज़रूर थोड़ा सा अभ्यास करें। वो आपकी स्पाइन के लिए और लेग्स के लिए बहुत बढ़िया आसन है। उसमें बेसिकली हम करते क्या हैं, पहले इस तरह से कैट पोज में आ जाइए, इसको टेबल टॉप पोजीशन भी बोलते हैं। हाथ कंधों के नीचे, नीज के बीच में हिप विथ गैप, पैरों के बीच में भी हिप विथ गैप। इतना हो गया। हाथों की उंगलियां खुली हुई, टोस को टक इन करो और धीरे से अपने पूरे पैर को ज़मीन पे लगाने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे थोड़ा क्या करो, आप अपने टोस पे आते हुए पंजों पे आओ। ये स्टार्टिंग है, ऐसे करना कुछ लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, पूरा नी स्ट्रेट करना, एड़ी को नीचे लगाना। तो क्या करो, इस तरह एड़ी उठाओ, नीज थोड़े से बेंड करो अपने यहाँ पे, ठीक। हाथों को अच्छे से जमा के रखो, नी बेंड किया, एक लंबा गहरा सांस लो, सांस छोड़ते हुए पूरा अपने आप को अंदर की तरफ इस तरह से धकेलने की कोशिश करो। यहाँ पे होल्ड रखो और अगर आप नी स्ट्रेट कर पाते हो तो वेल एंड गुड। नी स्ट्रेट, एड़ी नीचे और यस, इस तरीके से होल्ड करेंगे। और इसके साथ क्या करेंगे, चाइल्ड पोज, घुटने नीचे लगाने हैं, घुटनों में उतना ही गैप रहेगा पर पैरों को पीछे से जोड़ते हुए हमें यहाँ से घुटनों में उतना ही गैप रखना है। पैर मैंने पीछे से जोड़ लिए। तो याद, हाथ हमारे यहाँ थे तो अपने सिट बोन्स को, अपने हिप्स को इस तरह प्लेस करो और अभी चिन अप करो। यहाँ पे भी ऐसे मत करना, राउंड शेप नहीं करना, ठीक। चिन अप की, ऊपर की तरफ थोड़ा देखने की कोशिश करो, ऊपर की तरफ, हाथ यहीं रखो। यस, 10 सेकेंड यहीं रुको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी धीरे से लंबी गहरी सांस लो और पूरा सांस छोड़ते हुए
हाथों को और आगे की तरफ, इसी तरह चेस्ट ओपन रखते हुए। यस, पहले पेट नीचे, फिर चेस्ट नीचे, बाजू खिंची हुई अपनी चिन लगाने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। यस, खिंची हुई बाजू के साथ रहना है। और फिर सांस लेते हुए थोड़ा सा ऊपर की तरफ, हाथ थोड़े पीछे आएंगे, सिर्फ चेस्ट उठाई है, फिर धीरे धीरे पेट, यहाँ पे फिर थोड़ा सा बैक पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है लोअर बैक पे। तो जब लोअर बैक हमारी खुलती है तो उसके साथ साथ पोस्चर्स इम्प्रूव। फिर आगे, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। यस, सांस भरते हुए सीधा, एकदम सीधा। कंधे अभी भी मेरे पीछे ही हैं, चेक करिएगा, ऐसे नहीं किया मैंने, ठीक है। शुरू करते हुए भी और वापस आते हुए भी। अब इससे अगला स्ट्रेच क्या रहेगा, फिर हमें खड़े होना है। अभी पैरों में गैप लेते हुए, स्टार्टिंग में थोड़ा गैप रखिएगा, ठीक है। 2.5 से 3 फीट का गैप आप रखो अपने पैर के बीच में, इतना गैप रखा। टोज अभी भी सीधे हैं, सामने की तरफ है। अभी इस पोस्चर में भी हम फॉरवर्ड स्ट्रेच कंप्लीट नहीं करेंगे, पहले पोस्चर इम्प्रूव करने वाली थोड़ी सी एक्सरसाइज जैसे कि हम कर रहे हैं। दोनों हाथ कमर पे रखो। जब एक चीज़ और होती है ना, ऐसे करने से क्या होता है, इतना बैक को सपोर्ट नहीं मिलता। आप करके देखिएगा, जब उंगलियां आगे रहती हैं, हाथों की उंगलियां पीछे रखो, अंगूठा आगे रखो, यहाँ कमर के नीचे वाले हिस्से पे, कंधे पीछे, कोहनियाँ पीछे की तरफ, फिर पीछे की तरफ। गहरी लंबी सांस, स्माइल करते हुए और फिर सांस छोड़ते हुए। पहले पेट नीचे आ रहा है, यस, फिर चेस्ट नीचे आएगी, चिन अप रहेगी, कमर को सीधा रखते हुए सामने। अभी इतना ही करना है। घुटने थोड़े से मुड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम इनको सीधा करने की कोशिश करते रहेंगे। 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीद इन, स्ट्रेट, रिलैक्स। इसको हम चेयर के साथ भी कर सकते हैं, वो करके दिखाती हूँ। फिर चेयर यहाँ ले आइए, पैरों में गैप 2.5 से 3 फीट का, बाजू पीछे इस तरह करके देखेंगे कहाँ तक बाजू सीधी होती है, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। फिर उंगलियाँ पीछे, कोहनियाँ पीछे, पैर सीधे, लंबी गहरी सांस लो, ब्रीद आउट। यस, चेस्ट ओपन, कोहनियाँ पीछे, चिन अप, लुक फॉरवर्ड। और यहाँ पे फिर अपने हाथों को चेयर पे रखते हुए, थोड़ा दूर चला गया अभी, इस तरह से। यस, लेग्स में बहुत अच्छा स्ट्रेच, होल्ड करेंगे, गिरना नहीं है चेयर के साथ। आप अपनी कुर्सी को पीछे वॉल के साथ अच्छे से लगा सकते हो ताकि उस तरफ कोई गिरने का डर ना रहे। यहाँ पे होल्ड किया, वेरी गुड। फिर धीरे धीरे सीधे हो गए, हाथ वापस ले आओ, सीधा और रिलैक्स। तो ये कुछ पोस्चर्स हैं, कुछ प्रेपरेटरीज एक्सरसाइजेज हैं, तो आप इनको करना शुरू करें। जब आपकी रीढ़ की हड्डी, मैं बार बार बोल रही हूँ, जब उसमें अच्छे से लचकता आ जाएगी तो फॉरवर्ड फोल्ड सुधरेगा ही सुधरेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आगे शेयर भी ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलते रहें। आप मेरे चैनल को फेसबुक पर भी देख सकते हो और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।